तो हाँ भूतों के चाहने वालों, तो आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह कांपाने का दम रखती है। तो ये कहानी है नेशनल हाईवे 66 की, जो कि एक शख्स था जो कि अपने दोस्त की शादी में जाने की कोशिश में था, पर उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई जो कि दोस्त के घर जाने थे कामयाब ना हो पाया। ये कहानी सुनने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं इस कहानी की तरफ। रोहित अपने कमरे में बैठा होता है, तभी अचानक से आशीष का फोन आता है। आशीष कहता है कि तू आ नहीं रहा क्या? मेरी शादी है, तू यार ड्रामे कर रहा है। मैं एक हफ्ता हो गया तेरे को बोलते जा रहा हूँ कि तू आ जा आ जा आ जा, तू आ नहीं रहा है। तू कह रहा है नहीं काम करना है काम करना है। काम ज़्यादा ज़रूरी है क्या? रोहित कहता है चल ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, तुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, मैं अभी रात में 10:30 बजे निकल जाऊँगा। रोहित का फ़ोन काटता है और बोलता है कि चल यार मैं जाऊँ, आशीष का पहले चिट्ठा ख़त्म करूँ। वो ज़्यादा एक दूसरे से लगाव भी होता है और एक तरह से गुस्सा भी रोहित को आ जाता है कि ऐसे बोल रहा है। तो रोहित कहता है चल ठीक है, बैग वैग पैक करता हूँ, 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। मैं आपको बता दूँ कि आशीष का घर ऐसी 40 या 50 किलोमीटर दूर होता है इसके घर से। रोहित जल्दी से अपनी बाइक को बाहर निकालता है। रात के ऐसी 12:35 हो रहे होते हैं। ये निकाल कर कहता है कि चल नेशनल हाईवे चलना है, जल्दी से मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे ही अपने रोड से थोड़ी दूर ही पहुंचता है, ऐसी 15 किलोमीटर दूर, तभी अचानक से इसकी बाइक कहीं से खराब हो जाती। ये देखता है कि सामने की तरफ एक ऐसा ढाबा है जो कि वीरान पड़ा है, पर उसके अंदर लोग हैं, पर ऐसा है ना जैसे कि अबेंडेड टाइप, बहुत ही क्रीपी वाइब दे रहा होता है एक तरह से। जैसे बहुत ही पुराना आपने देखा होगा, कोई चीज़ को पुरानी पुरानी आप देखो तो आपको भी लगता है कि ये कितनी अजीब है। उसके आस-पास इतना ज़्यादा घना अंधेरा था। इसने सोचा कि चल इस ढाबे के पास ही मैं गाड़ी को लगा देता हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, कोई बस आ रही होगी तो बस पे चढ़ूँगा और उसके घर पर उतर जाऊँगा। तभी देखते रहता है, आधे घंटा बीत जाता है। देखता है कि सामने की तरफ से एक अजीब तरीके की बस आ रही है, बहुत ही पुरानी टूटी-फूटी। ये कहता है कि चल ठीक है, बाइक थोड़ा साइड में लगाकर लॉक कर देता हूँ जब तक बस आगे आ रही है। बस ढाबे से थोड़ी ही दूर रुकती है। ये कहता है चल ठीक है, भाग-भाग के मैं बस के अंदर चढ़ता हूँ और सामान-वामान रखता हूँ। ये जल्दी से भागता है और सामान को बस के अंदर रखने लगता है। बस के अंदर सामान रखते ही देखता है कि कंडक्टर नहीं है। ड्राइवर कहता है कि तुम मेरे बगल वाली सीट पे बैठ जाओ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर बैठ जाओ और पैसे मुझे दे दो, कंडक्टर आज छुट्टी पर है। इन्होंने कहा चलो ठीक है। कह रहे कितने हो गए? कह रहे 40 रुपये। कह रहे चलो ठीक है। रोहित 40 रुपये निकाल कर ड्राइवर के हाथ में रख देता है। बस आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही रोहित बस के अंदर चलता है तो देखता है कि यार बस के अंदर ना लाइट बहुत कम है। एक रेड सी लाइट जल रही है जो कि छत पे सीलिंग टाइप पे, बहुत ही छोटी सी लाइट। एक लाइट बस एक पैसेंजर पे पड़ रही थी, जो पैसेंजर सो रहा था, बस ऐसे लेटा हुआ। वो कहता है चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी ना कंडक्टर मतलब बस ड्राइवर से ये बात करने लगता है कि ये आपको पता है क्या नेशनल हाईवे 66 के बारे में कुछ? मेरे को तो नहीं पता, मेरे को थोड़ा पूछना था। मैं सोचा कि यहाँ के कोई लोकल से पता कर लूँ। ड्राइवर उसको कुछ नहीं बोलता। ड्राइवर अपना धीमे 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 बस को आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है। ये देखता है कि नेशनल हाईवे आ ही चुका है, हम नेशनल हाईवे के ऊपर बस चढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि ये अभी गलियों में ही था। जैसे ही ऊपर चढ़ता है देखता है, ड्राइवर कहता है कि ये है नेशनल हाईवे। कह रहा है अच्छा ये है? उसने कहा हाँ, ये नेशनल हाईवे 66 है। उसने कहा नेशनल हाईवे तो मैंने नाम सुना था, पर ये नहीं पता था कि यही 66 है। तो आगे जैसे ही आधा घंटा होता है, ये देखता है कि 1:15 हो गए हैं और आगे की तरफ ना एक लाल साड़ी में एक औरत दिखाई दे रही। ये बस ड्राइवर से कहता है कि रोको रोको रोको, ये बस ना गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जल्दी से रोको जल्दी से रोको। कंडक्टर मतलब बस ड्राइवर इसकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखता है और कहता है, कुछ मतलब बोलता नहीं है।
पर अजीब तरीके से वो बस को आगे की तरफ और गति में उसके ऊपर से गुजार देता है। रोहित देखकर बहुत ही हक्का-बक्का हो जाता है। वो कहता है कि वो मर गई होगी, वो मर गई होगी। जस्ट पीछे की तरफ देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बस ड्राइवर से पता करने लगता है ये क्या था। आगे एक औरत साड़ी के कपड़े में खड़ी हुई थी, वो मुझे दिखाई भी दे रही थी। पीछे की तरफ तो नहीं है। क्या हुआ? वो मर गई? कहाँ चिपक गई? बस के नीचे लग गई? क्या बोल? बस ड्राइवर कह रहा है क्या बोल रहा है? बस के नीचे चिपक गई। एक तरह से हंसी वाला भी है। जैसे ही वो बोलता है कि वो औरत के बारे में आप नहीं जानते क्या? ड्राइवर उसको बता ही रहा होता है तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता ये औरत कौन है और कैसे ये सामने की तरफ आई और एकदम गायब हो गई। आपने बस की गति भी बहुत तेज़ कर दी। मैंने आपको कहा था रोको रोको। कह रहे हैं अगर हम बस रोकते तो ये हमको खींच कर जंगल के अंदर ले जाती। आपने भी देखा होगा कि जंगल कितना ज़्यादा खौफनाक है। यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। अगर यहाँ पर लाइट अगर बस की ख़राब हो जाए तो हमको यहीं पर रात बितानी पड़ेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ाओ। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ाता है, थोड़ी दूर जाने के बाद उनको सब बातें बताता है कि आज से 20 से 30 साल पहले यहाँ पर यह हाईवे का निर्माण हुआ था। ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा तेज़ में चल रहा था। यहाँ पर हर गाड़ियाँ, हर लोकल, हर व्यक्ति इसके अंदर अपनी गाड़ियाँ चलाता था। तभी अचानक से एक ड्राइवर ने इस औरत को, बस औरत पार कर रही थी, तभी ड्राइवर की गलती के कारण ये औरत वहीं पे मर गई और इसकी आत्मा इस हाईवे पे सीमित रह गई। तब से ये 3 से 4 दिन ऐसे आती है और लोगों को परेशान करती है। अगर कोई भी इसको रोक कर इसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो उसको जंगल के अंदर ले जाती है और उसके साथ उसको फाड़ फूड़ देती। कहते हैं कि औरत बहुत ही ज़्यादा एक तरह से गुस्सैल है क्योंकि इसकी मृत्यु एकदम अचानक से हो गई थी। जैसे इसकी शादी हुई थी उसके दूसरे ही दिन इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि ये औरत बहुत ही ज़्यादा श्रापित है। जैसे ये घूमती है ये लोगों को मार देती है। अगर आप बाइक पे आते ये आपको वहीं पे मार डालती, क्योंकि आज ये रोड पे दिखाई दी है। मैंने कहा ऐसा कैसे यार? मैं सोच के बिल्कुल पागल हो रहा था। वो बैठा पड़ा है उस बारे में सोचे जा रहा है कि वो औरत कौन थी। यह ड्राइवर मुझे सच बता रहा है क्या? उन्होंने कहा यार मैं दोस्त के घर जाऊंगा तो पता करूंगा कि वो औरत का क्या राज है। शादी वादी तो होती रहेगी यार, इतनी बड़ी जो दिक्कत है वो मेरे साथ आज हो जाती। ये सही है कि बस वो मतलब हमारी बाइक ख़राब हो गई, जो मैं इस बस में आ गया तो मैं बच गया। अगर बाइक पे जाता ये तो औरत लपेटे में ले लेती और जंगल में ख़त्म कर देती मुझे। जैसे ही सोच रहा था ये कह रहा था कि यार उसकी ज़्यादा तो रोशनी नहीं थी, बस की भी रोशनी बहुत कम थी, धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा था। इसको दिमाग में वही दौरान मतलब बार बार उसके दिमाग में वही रिपीट हो रहा था, एक औरत है जो कि बस के सामने खड़ी है और अचानक से ऐसे हमला करती है और बस की नीचे से निकल जाती है और पीछे दिखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये बार बार यही सोचे जा रहा है। तभी अचानक से ये बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो ये देखता है कि मैं अपने बाइक के पास खड़ा हूँ और ढाबे के आसपास ही हूँ और बाइक मेरे ऊपर गिरी हुई। जैसे ही उठकर देखता है कि वो बस कहाँ गई, वो कहानी क्या थी, आज भी सोचता है तो बिल्कुल इसका दिमाग ख़राब हो जाता है और अपने दोस्त की ये शादी में अगले दिन जाता है। और जैसे ही अगले दिन जाता है तो अपने दोस्त को ये सारी कहानी बताता है। तो उसका दोस्त कहता है कि तू बच गया, सही है, तू रात में तेरी बाइक ख़राब हो गई क्योंकि तू बस के अंदर चला गया। अगर तेरे पास बाइक होती तो आज यहाँ पर ज़िंदा नहीं होता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर किसी को भी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर है। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।